राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही अब प्रशासन की नींद खुल रही है। लेकिन इस बार प्रदूषण की समस्या समूचे एनसीआर के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है। इसलिए सरकारों ने फैसला किया है कि प्रदूषण को किसी भी हाल में रोका जाए। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप ने सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, उद्योगों और ढाबों पर कोयले का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, फिर चाहे वो कारखाने हों या फिर छोटे मोटे उद्योग और बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियों के साथ साथ कई हाई राइज सोसाइटी में पानी और लिफ्ट के लिए जनरेटर का ही प्रयोग होता है। इसलिए इन सब जगह पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बताते हैं कि ग्रैप है क्या और क्या काम करती है। ग्रैप एक सरकारी स्वतंत्र अथॉरिटी है। ग्रैप को दिल्ली एनसीआर में 2017 में लागू किया गया था। इसका काम पर्यावरण के उचित मानकों की निगरानी करना है। यह अथॉरिटी सरकारों को पर्यावरण को लेकर सचेत करती रहती है। इसके पास पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक्शन लेने की पावर है। ग्रैप ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि आवश्यक और आपातकाल सेवा को छोड़कर डीजल और पेट्रोल जनरेटर को बंद करें। ये प्रतिबंध राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लागू होगा। आपातकाल की स्थिति में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध और ऑड इवन सिस्टम लागू करने का भी प्रावधान है। रोड और हाईवे निर्माण और कंस्ट्रक्शन के काम पर भी निगरानी होगी। निर्माण कार्य में उड़ने वाली धूल को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सूरजपुर और ग्रेटर नोएडा के उद्योगों पर भी सख्ती बरती जाएगी। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद पर्यावरणविद अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सरकारों के इन प्रयास से प्रदूषण पर रोक लग पाएगी। उधर ग्रैप के इस फैसले के बाद हाई राइज सोसाइटी और उद्योग कारखानों को चलाने वाले लोग सख्ते में आ गए हैं। डीजी को बैन करके लोगों की इन्होंने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नोएडा एनसीआर रीजन में बहुमंजिली इमारतें हैं। आदमी 19वीं मंजिल पर रहता है, कोई आदमी 25वीं मंजिल पर रहता है। और यदि मान लीजिए लाइट चली गई तो वो तो लिफ्ट में अटक जाएगा, कहाँ जाएगा वो। बेसमेंट में पानी आ जाता है बरसातों में, तो बेसमेंट से पानी के लिए पंप चाहिए होता है, वो कहाँ से चलेगा अगर जो डीजी सेट नहीं होंगे तो सरकार को जो भी कदम उठाए वो सोच समझ के उठाने चाहिए। लेकिन इस कोरोना काल में उन लोगों की नौकरी पर भी असर पड़ेगा जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर की सप्लाई करते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 250 AQI को पार कर चुका है। इसलिए ग्रैप ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि सीएनजी और पीएनजी से चलने वाले जनरेटर्स को सरकार ने इस कैटेगरी से बाहर रखा है। जनरेटर का यूज़ एनसीआर कैपिटल रीजन में एनवायरनमेंट कंट्रोल एजेंसीज ने बहुत सारी डायरेक्शंस दी है, इंक्लूडिंग के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में आदेश दिए हैं कि जनरेटर्स का यूज़ बैन किया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जनरेटर तो अभी भी डीजल और पेट्रोल से ही चल रहे हैं। ऐसे में डीजल पेट्रोल से जनरेटर चलाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा। एक तरफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारों के बीच भी रस्साकसी का सफ़र शुरू हो गया है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सरकारों का कहना है कि पराली से होने वाले प्रदूषण का स्तर केवल 4% का है। यानी कि दिल्ली के अंदर का प्रदूषण दिल्ली के अंदर का ही है, ये अहम सवाल है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि ग्रैप के इस फैसले का पालन इस जनरेटर चलाने वाले लोग कैसे करते हैं, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा फैसला अगर लेंगे तो इनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई बड़ा फैसला लिया जाना था तो कम से कम सरकार को इन लोगों को पहले से ही सूचित करना चाहिए था।
सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिरकार सरकारें तभी क्यों जगती हैं जब दिल्ली में और एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। आखिरकार सरकारें अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगी, कब दिल्ली और एनसीआर के लोगों को उनके इस प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सरकारें आखिरकार स्थायी समाधान क्यों नहीं निकालती, ये अपने आप में सबसे बड़ा और अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हर कोई मांग रहा है सरकारों से, लेकिन सरकारें इस सवाल से हमेशा बचती रही हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ भास्कर तिवारी, न्यूज़ 100 दिल्ली।